चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंदिनी रे राजहंस केलि करे, ताहि शोभे कनक कमल, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, द्वार मध्य हेमपीठ अष्टदले बेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, दान मध्य रत्नसने बसिया छेन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका, सुंदर राधिका, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। रूप लावण्य राशि अमिया परिच खासी, हास परिहास संभाषणे, नरोत्तम दास कोय नित्य लील सुखमय, सदा ही स्वरूप मोर मने, मोर मने, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने, नमः आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने, गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे, नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक पे आज चर्चा करने जाएंगे हम लोग। तो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत फेमस भी है। 30, 34 और 35। 30, 30, 34 एंड 35। समय की अनुकूलता के मुझे आगे बढ़ेंगे। तीसवा श्लोक, 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और कोई बताएगा? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। सुंदर। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। फिर से मैं पढ़ता हूं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है
उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भगवान यहाँ पे शुद्ध भक्त की व्याख्या कर रहे हैं। शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है उसके बारे में बता रहे हैं। भक्तों के 3 प्रकार हम श्रीमद् भागवत में लेटर कैंटोस में बताए गए हैं। कनिष्ठ भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त और उत्तम अधिकारी भक्त। तो आज का श्लोक में भगवान उत्तम अधिकारी भक्त की व्याख्या कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी भक्त कौन है? आइए तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य। भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही है, शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। हम लोग कई बार ब्रह्म संहिता का श्लोक कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम्। हम एक पैरट, एक तोता की तरह ये श्लोक बोल देते हैं, लेकिन ये श्लोक की गहराई का कुछ अंश, ये श्लोक की एक लाइन का कुछ अंश इस श्लोक में प्रवर्तित है। सर्व कारण कारण। प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है कि प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। हम जो टेक्नोलॉजी से गूगल मीट पर या यूट्यूब पर क्लास करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी भी देख ले तो कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। कृष्ण के बिना कोई स्थान खाली नहीं है, लेकिन इसको देखने के लिए क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदों से पढ़ने से, जानने से, सुनने से भी दुर्लभ होने वाली चीज अदुर्लभम आत्मभक्तो, मेरे भक्त के लिए अदुर्लभ है, मतलब सीधा देख सकते हैं। प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए थे, तो वृंदावन छोड़ के जाने का उनके हृदय में एक विरह अचूक था, लेकिन वो वृंदावन को साथ में लेकर पाश्चात्य जगत में ले गए थे। यो मां पश्यति सर्वत्र। प्रभुपाद जी वृंदावन को साथ में लेकर गए थे, राधा श्याम सुंदर को, कृष्ण बलराम को, गौर निताई को साथ में लेकर गए थे। और प्रभुपाद जी ने वहां तक कहा कि मैं थोड़ा अमेरिका जा रहा हूं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, श्रीमद् भागवत अमेरिका जा रही है और श्रीमद् भागवत मुझे लेकर अमेरिका जा रही है। मुझे जो लेकर जा रहा है वो मेरे गुरु के भागवत का उपदेश लेकर जा रहा है। तो शुद्ध भक्त का ये लक्षण है कि वो स्वयं को प्राधान्य नहीं देखता कभी भी। वो कहते हैं कि वृंदावन को मैं लेके जा रहा हूं और श्रीमद् भागवत मुझे ले जा रही है। वो भगवान को प्राधान्य देते हैं। श्रीमद् भागवत यानी कि श्रीमद् भागवत भी भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। और ये भागवत लेकर प्रभुपाद जी गए तो भागवत लेकर मुझे जा रहा है। वो महत्ता अपने गुरु को, अपने भागवत को दे रहे थे। तो ये चीज अगर हमें देखनी हो
तो हमें हमें देखनी हो तो कैसे देखें? हम ये भौतिक जगत में बहुत कनिष्ठ लेवल के जीव हैं, मेरे जैसे। और कनिष्ठ लेवल में हम जब तक कोई भी भक्ति में आता है तो वो क्या करता है वो देखता है, दूसरे भक्त क्या करते हैं, उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो अपने मन से हम परमात्मा बनकर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा बनकर एनालिसिस करने का मतलब है जो भक्त मन में सोचता है वो दूसरा भक्त अपने आप अपने मुंह से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो सोचता है उसी को बोलने दो। हम किसी भी हालत में किसी भी भक्त के, किसी भी दुनिया के व्यक्ति के मन के विचारों को नहीं जान सकते। वो परमात्मा का जुडिरिक्शन है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। तो हम भगवान को प्राधान्य देके हम भगवान की तरह हम भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति के शारीरिक चीजों पर, उसके बाह्य चिन्हों पर देखकर हम अनुमान करते थे, लेकिन अनुमान ज्यादातर सही नहीं होता। योमाम पश्यति सर्वत्र का मतलब है कि इस जगत में ऐसी कोई भी चीज का जन्म नहीं हुआ जहां श्री कृष्ण बसे हुए नहीं है। वास्तव में प्रभुपाद जी समझाते हैं, आगे के परपोर्ट में समझाएंगे श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा भौतिक जगत नाम की कोई वस्तु का है ही नहीं दुनिया में अस्तित्व। भौतिक तब दिखता है जब कृष्ण नहीं दिखता है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। हाँ, लेकिन हम दूसरों को मापने की कोशिश कैसे करते हैं पता है? हमारी अवस्था क्या कहती है? हमारा क्या बोलते हैं, मंदहा सुमंद मतयो, हमारा मंद मन क्या करता है मालूम है? हम सूर्य के सामने अपना एक दिया लेकर दूसरों को ढूंढने चलते हैं। सूर्य के सामने दिया लेकर, सूर्य के सामने दिया की प्रकाश का कोई महत्व है? कुछ नहीं है। तो हम दिया लेकर दूसरों को देखने के लिए चलते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो ऐसे नहीं चलता। जो शुद्ध भक्त है वो कण कण में, भगवान विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान। जैसे कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, वैसे भगवान विष्णु का नाम का अर्थ है कण कण में भगवान। वो कण कण में सब जगह देखता है भगवान। अर्जुन की 10 अध्याय तक अर्जुन की दशा ये थी कि वो भगवान को एक मित्र के रूप में, एक गुरु के रूप में देखते रहे। जब भगवान ने विश्व रूप का दर्शन करवाया और विश्व रूप में अर्जुन को दिखाया कि सभी, इस जगत का सभी क्रिएशन मेरे अंदर है और मेरे अंदर वो अर्जुन भी बैठा है और अर्जुन के अंदर भी मैं बैठा हूं परमात्मा के रूप में। तो भगवान सबके हृदय में भी है और भगवान के अंदर हम सब निवास करते हैं। लेकिन हम सब निवास करके हम अपने आप की, अपनी अनिश्चितता का या पाप में अवस्था से हम भय को देखते हैं और वो भय को देखते हुए हम भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि प्रभुपाद जी का एक वाक्य ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है। प्रत्येक दशा में अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कनिष्ठ भक्त क्या देख रहा था? अर्च विग्रह में भगवान दिख रहा है। वो मंदिर में अर्च विग्रह में भगवान का दर्शन के लिए गया, वो गलत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र के अंदर वो अर्च विग्रह भी है। जब सर्वत्र भगवान है तो और सर्वत्र के अंदर वो भगवान का डीटी, भगवान का अर्च विग्रह भी सर्वत्र के अंदर मौजूद है। तो वो अर्च विग्रह में भगवान का दर्शन करता है तो वो गलत नहीं है। लेकिन उसकी एक सीमा क्या है? जो नया नया भक्त है उसकी एक सीमा क्या है? भगवान के अर्च विग्रह के अलावा उनको भगवान नहीं दिखता। वो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार भी कर डालता है,
वो परिस्थिति वश भ्रमित हो जाता है, वो परिस्थिति वश विश्वास टूट जाता है उसका। हर एक को एक विश्वास है और विश्वास की लिमिट अलग अलग है। जितनी कृष्ण में श्रद्धा हो उतना हमारा विश्वास पक्का होता है, निष्ठा होती है। श्रद्धा से शुरू करके निष्ठा तक, जब निष्ठा के अंदर भी निष्ठा पक्की हो जाए, कोमल श्रद्धा नहीं लेकिन पक्की निष्ठा हो जाए, तब ये परिस्थिति हमारे सामने है कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह कभी मेरे लिए अदृश्य होता है। तो अर्च विग्रह में दर्शन करना, अर्च विग्रह की सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन वो प्राथमिक अवस्था है। उसके ऊपर सभी जीवों का कल्याण हेतु, उसके आत्मा का कल्याण हेतु कृष्ण पहुंचाने की बात है। जो मध्यम अधिकारी की कक्षा कि वो सभी जीवों के कल्याण हेतु भगवान उसको, भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है वो बात उसको पहुंचाए। आज हम वो बात प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझ रहे हैं भगवत गीता की कक्षा के अंतर्गत। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। कृष्ण प्रेम का विकास, कृष्ण प्रेम तब उत्पन्न होता है जब हमें हमारी अपनी सीमा दिखाई देती है, जब हमें सीमा दिखाई दे कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि जीवों को हर सेकंड हर क्षण कंट्रोल करने वाले हैं और मैं अपने बच्चे को या अपने परिवार को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी इच्छा से एक वृक्ष का पत्ता तक नहीं हिलता, मेरी इच्छा से मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि मेरी इच्छा से रुकती नहीं है, मुझे जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है, जबरदस्ती बुढ़ापा आता है, जबरदस्ती मृत्यु आती है। तो ये मेरी एक सीमा है, ये मेरी सीमा को मैं जान लूंगा तो मुझे भगवान की सीमा के ऊपर प्रकाश आएगा। जैसे कि इसको कैसे समझा जाए कि जैसे हम 7वीं कक्षा पास कर ली है तो 7वीं कक्षा में शायद पहला नंबर भी पास हो गया है, पहला नंबर से पास हो गए, लेकिन तब तक हमें पता नहीं है ये पहला नंबर तब तक टिकता है जब तक हम 8वीं कक्षा में प्रवेश नहीं करते। जब 8वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी यात्रा और लंबी है और लंबी है और लंबी है। ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उसको हमेशा सदैव जागृत होते हैं कि उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है, भगवान के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तो उनकी यात्रा इतनी लंबी रहती है कि वो भगवान पर पूर्णतया डिपेंडेंट रहता है। जितनी डिपेंडेंसी हमारी गहरी है उतना हमें कृष्ण के प्रति प्रेम है। अभी ये डिपेंडेंसी कभी कभी स्वार्थ के माध्यम से भी आती है, लोभ के माध्यम से भी आती है। तो स्वार्थ और लोभ के माध्यम से आई हुई डिपेंडेंसी काम नहीं आती, वो अनेक जन्म में शमसुद्धि सकाम कर्म है। लेकिन अगर हम भगवान को प्रेम करने के लिए और हमारी सीमा को जानते हुए भगवान को सेवा में लगते हैं, क्यों? क्योंकि गुरु और की इच्छा है, गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब हम भगवान की भक्ति का, हमारा प्रेम का विकास हो सकता है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। देखिए, हमारे और भगवान के बीच में अंतरंग स्थापित करना कितना सहला है। प्रभुपाद जी ने अंतरंग संबंध स्थापित कर दिया है, इसीलिए उन्होंने ये अपना अनुभव तात्पर्य में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कैसे स्थापित कर दिया? भगवान की अंतरंग अवस्था का संबंध है, फिर अभिधेय है, फिर प्रयोजन है।
तो वो प्रयोजन में पहुंचने के बाद हमारे जैसे मेरे जैसे कनिष्ठ भक्त के लिए संबंध में से कैसे प्रवेश कर सकते हैं ये बता रहे हैं। संबंध का मतलब है ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। संबंध का मतलब है हमारी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि करना। अभी हम भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं, भगवान की दी हुई इंद्रियों से हमारे आनंद के लिए अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। देखिए फर्क क्या है, भगवान की इंद्रियों से अपनी इंद्रियों से हमारी आनंद का उपभोग नहीं करना है, हमारी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। मतलब हमारी सेवा से, हमारे मन के नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति के अलग अलग रूप है, अलग अलग माहौल है, और नवधा भक्ति में किसी एक में भी अगर हमारी निपुणता है लेकिन कृष्ण मध्य में है तो हमारी भक्ति सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करवा सकती है। एक रूप होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना जीव, अपना अस्तित्व खो बैठता है। कई लोग निर्गुण निराकारवादी लोग, ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि हम भगवान में मर्ज हो जाते हैं, हम भगवान में एक हो जाएंगे मरने के बाद। जीव कभी मरने के बाद भगवान में एक नहीं होता और नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा से भगवान की सेवा में लगता है या अपने कर्मों का फल की यात्रा में जाता है। तो हम भगवान के सेवक है, नित्यो नित्यानाम चेतनाश्च चेतनानाम। तो ये अभिव्यक्ति है जो कि हम भगवान को सर्वत्र देखे और सर्वत्र में भगवान देखे, ये हमारे टॉलरेंस का पावर है। हमारे अंदर कभी व्यक्ति के प्रति द्वेष और ईर्ष्या क्यों होता है? क्योंकि टॉलरेंस पावर नहीं है। जब टॉलरेंस आता है तो हम दुश्मन में भी उसका कल्याण देखेंगे कि उसका कल्याण कैसे हो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। तो हमें कीर्तन सदा करना है, कनिष्ठ भक्त से उत्तम अधिकारी तक पहुंचना है। तो सबसे पहला हमें ये कार्य करना होगा कि कभी कोई भी भक्त में दोष न देखें, क्योंकि परमात्मा के हमारे अंदर बैठे हैं और परमात्मा भक्तों को बुलाता है, चलाता है। कभी गलत भी करवाता है तो परमात्मा उनकी परीक्षा करता है, या तो उनको जो दूसरा भक्त देख रहा है उनकी परीक्षा हो रही है। परमात्मा रियलाइजेशन की बात है कि एक हृदय में और दूसरे हृदय में अगर समझना है तो परमात्मा के बिना हम नहीं समझ सकते। अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त हमें गलत करता दिखाई देता है तो वो भक्त गलत नहीं कर रहा है, ये हमारे अंदर फर्म फेथ होना चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास किसको कहते हैं कि जहां कृष्ण के बिना हम किसी वस्तु को सत्य मान बैठते हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं। जब कृष्ण की परिभाषा है कृष्ण सर्वस्व है, कृष्ण सर्वेश्वर है, तो वो अंधविश्वास नहीं है, वो शास्त्रोक्त है, वो अनुभव है, वो हकीकत है और परम सत्य है। तो अंतरंग स्थापित हो जाता है। अंतरंग स्थापित करने का मतलब है हम भी भगवान के साथ अंतरंग स्थापित कर सकते हैं। कैसे? भगवान की इच्छा क्या है भगवान ने गीता में बताई है, भागवत में बताई है, भक्तों ने बताई है, बार महाजन ने बताई है कि भगवान को क्या चाहिए। तो ऐसे भक्तों के द्वारा या गीता के भगवान के आदेश के अनुसार अगर हमारा जीवन हो तो ऑटोमेटिक हमारा संबंध स्थापित हो चुका है। लेकिन अगर इस भगवत गीता की नियमों से हम विपरीत दिशा में इंद्रिय या मन की इच्छा पूरी करने चले जाते हैं, तब संबंध शांत हो जाता है, अज्ञानता में हम चले जाते हैं। तो उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। जीव को कभी विनष्ट नहीं होता है। जीव शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत है वैसे जीव शाश्वत है। लेकिन जीव कभी कभी पापमय अवस्था में अपने कर्मों से, गर्हित कर्मों से, जघन्य कर्मों से, गलत कर्मों का रिजल्ट पाकर प्रकाश से दूर चला जाता है। जैसे कई बार कोई कहता है
कोई साइंटिस्ट कह दे या कोई अज्ञानी कह दे या कोई अज्ञानी कह दे कि भगवान का रूप नहीं है या भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो भगवान उसको ऐसे मदद करते हैं, उसकी इच्छा ऐसे पूरी करते हैं कि उसको उसकी इच्छा को भगवान बल देते रहेंगे और उसको ऐसा ही दिखेगा कि वो सच है और भगवान का अस्तित्व नहीं है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया सम, भगवान की योग माया तुरंत काम में लग जाएगी कि वो भगवान को देखना नहीं चाहता तो भगवान उसके लिए अदृश्य रहेंगे। लेकिन भगवान का जो भक्त है भगवान को देखने के लिए आतुर है। और प्रभुपाद जी हमें सिखाता है, तत्श्रुणु, गीता के 7वें अध्याय में आएगा, पहला श्लोक में भगवान बताते हैं भगवान को कैसे देखा जाए। इस जगत में, इस स्थूल शरीर में हम भगवान को कैसे देखें। तो भगवान कहते हैं तत्श्रुणु, पहला श्लोक में। तो भगवान कहते हैं कि मुझे श्रवण की अभिलाषा से, भक्तों के द्वारा चरित्रों का, शास्त्रों का, भगवान की महिमा का श्रवण करने से हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। कोई कहेगा कान से कैसे देखा जाएगा? जब कान से सुनेंगे तो मन उस दिशा में विचार में लगेगा। जब कभी कभी कोई भक्त वृंदावन का वर्णन करता है, कोई भगवान की लीला का वर्णन करता है, तो हम वो लीला को एक्चुअल देखते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो लीला को देख रहे हैं कि जो भक्त बोल रहा है वो लीला को देख रहा है। कैसे देख रहा है? अपने मन में वो लीला प्रकट करता है। लेकिन वो आया कहां से? कर्ण से। तो जब भगवान की लीला, भगवान की महिमा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य भक्तों के द्वारा या कोई भी गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा जो बोनाफाइड है, ऐसी भगवान की लीला और महिमा या भगवान का उपदेश कानों से एकाग्र चित्त से सुनेगा, उसका मन उस दिशा में लग जाएगा। आज हम सुनते हैं लेकिन मन कहीं और भटकता है। इसलिए हमारा क्या बोलता है कि वो जो 3 तरह का खिलौना था, कान से, एक कान से सुनना, दूसरा कान से निकाल देना। एक खिलौना था, दोनों कान बंद था, उसमें नहीं जा सकता। और तीसरा खिलौना था, वो एक मुंह से बाहर निकलता था और एक हृदय में जाता था। तो हृदय में कौन जाएगा? जो मन से दर्शन कर रहा है लीला का, जो मन से भगवान का उपदेश को अनुभव कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। और भगवान के उपदेशों को समझना अंधविश्वास नहीं है। याद रखे, अंधविश्वास किसको कहते हैं? अंधविश्वास उसको कहते हैं जहां भगवान कृष्ण माइनस है। कोई भी चीज में, जैसे साइंटिस्ट लोग जो प्रयोग करते हैं, उनको परिणाम का पता नहीं है, तो वो अंधविश्वास से शुरुआत करते हैं। साइंटिस्ट लोग की यात्रा शुरू होती है अंधविश्वास से, क्योंकि उसने कहा भी आगे भी प्रयोजन में कृष्ण नहीं है। वो उसकी दिशा कृष्ण की ओर जाने की है, लेकिन वो जानते नहीं कृष्ण को। वो सोचते हैं कि मैं स्वयं अपने प्रयोग से ढूंढ लूं। और भगवान के भक्त जो है वो पहले से भगवान को जानता है। किसके द्वारा जाना? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। जिन्होंने गुरु परंपरा के माध्यम से, 4थे अध्याय में भगवान ने बताया कि गुरु परंपरा के माध्यम से, गुरु के माध्यम से कर्णों को रस, जो कृष्ण कर्ण रसामृत जो है, जो कृष्ण रसामृत है, कृष्ण रसायन है, वो कानों से जिसने पीना शुरू कर दिया है, किसने पिया? गुरु के माध्यम से। तद्विद्धि प्रणिपाते। अभी गुरु, कहीं बोलेंगे प्रभु जी हम तो गुरु महाराज से बहुत कम सुनते हैं, गुरु महाराज से सुनने का मौका बहुत कम मिलता है, तो हम कैसे जाने कि हम कर्ण रस पी रहे, कृष्ण रस पी रहे, कृष्ण रसायन पी रहे? तो कभी कभी हम पेड़ में देखते हैं, एक पेड़ होता है तो पेड़ में पहले ट्रंक होता है, बड़ा थर्ड होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ट्रंक है, उसमें अनेक डालियां हैं। उसमें अनेक डालियां में, जैसे हमारा गौड़ीय वैष्णव परिवार है, हर एक डाली के अंदर एक सब ब्रांच है, उसमें प्रभुपाद जी की एक डाली है। प्रभुपाद जी की डाली के अंदर और एक ब्रांच है जिसमें हमारे गुरु महाराज है, और गुरु महाराज की डाली में और एक ब्रांच है जिसमें हम सब है। तो जब वो डाली से
वो पेड़ से हम जुड़े हुए हैं, तो हम वो कृष्ण रस पी रहे हैं। जैसे गुरु के माध्यम से मिला, प्रभुपाद के माध्यम से गुरु को मिला, गुरु के माध्यम से हम सबको मिला, हम सबके माध्यम से ये श्रोतागण सुन रहे हैं। तो जब तक पोस्टमैन का कार्य हो रहा है, जब तक एज इट इज बताया जा रहा है, तब तक तो हम आज भी कृष्ण के उपदेश को सुन रहे हैं। वो बात अलग है स्पीकर की लायकात है या नहीं। स्पीकर की लायकात के अंदर इतना ही है कि वो अपने गुरु और साधु गुरु शास्त्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आगे आगे बताता है कि तब भगवान तथा भक्त के बीच में अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। हाँ, उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान की भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होने यानी आध्यात्मिक लय आत्मविनाश है। यानी कि कई लोग कहते हैं कि हम भगवान में लय हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5:38 में कहा है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। देखिए, जब तक हमारी श्रद्धा में उणप है, जब तक हमारी श्रद्धा में कचाश है, जब तक हमारी श्रद्धा निष्ठा में परिपक्व नहीं हुई है, तब तक हमें ये भगवान की भक्ति अंधश्रद्धा लगती है, क्योंकि हम कृष्ण को नहीं जाने हैं। लेकिन जब कृष्ण को जानता है भक्त, तो उनको ये अंधश्रद्धा प्रेम दिखता है। भगवान का प्रेम, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। ये प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम में हमेशा आदान प्रदान होता है, लेकिन यहाँ पे भक्तगण है वो निष्काम प्रेम कर रहा है। निष्काम प्रेम तो अति परिपक्व अवस्था का प्रेम है। निष्काम भक्त के ऊपर प्रेम के अंदर भी भक्ति रसामृत सिंधु में आता है 10 अवस्थाएं हैं, और वो 10 अवस्था में जो अल्टीमेट अवस्था में अगर हमें पहुंचना है, तो प्रेम की यात्रा में हमें चढ़ना है। अभी तो हम श्रद्धा की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अभी तक हम निष्ठा तक नहीं पहुंचे हैं। जब तक कृष्ण में विश्वास नहीं है, तो हम निष्ठा तक नहीं पहुंचे। जब तक हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति नहीं है, तब तक हम निष्ठा में नहीं पहुंचे। और जब निष्ठा में पहुंच जाए, तब आसक्ति और रुचि और भाव जागृत होगा, और भाव जागृत होने के बाद प्रेम की यात्रा शुरू होती है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। अभी आप सब अभी मेरे साथ यहीं बैठे बैठे आप ये क्लास सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम एक बात बोले कि चलो हम वृंदावन जाके गौर निताय कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, मायापुर जाके राधा माधव अष्ट सखी और पंच तत्व और नरसिंह भगवान का दर्शन करते हैं, तो जो भक्त गए हुए हैं वो उसी समय उसी क्षण मन के अंदर वो राधा श्याम सुंदर का दर्शन कर लेगा, कृष्ण बलराम का दर्शन कर लेगा। कौन नहीं कर पाएगा? एक तो जो नहीं गया है। दूसरा कौन नहीं कर पाएगा? जिसका मन सुनने के लिए बैठा है, लेकिन एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल देता है। जिसके अंदर गुरु के जरिए कृष्ण भक्ति सुदृढ़ नहीं बनी है, जो महामंत्र का जप नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति को यहाँ बैठे बैठे हम वृंदावन के कृष्ण बलराम को दर्शन नहीं कर पाएंगे या राधा श्याम सुंदर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन भक्तगण जो है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, तो प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से वो सीधा राधा श्याम सुंदर का दर्शन हम अभी कर रहे हैं,
अभी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं और आप सब कर सकते हैं, क्योंकि आप कैसे कर रहे हैं? कानों से सुनकर कर रहे हैं। तो कानों से सुना और मन वहां चला गया। तो सबसे पहले कृष्ण रसायन जो है हमें गुरु के माध्यम से, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से कानों से सुनना चाहिए। इसलिए श्रवणम बहुत, नवदा भक्ति में हम सब के लिए प्रभुपाद जी ने श्रवणम को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि हम भौतिक जगत के विद्यार्थी हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की दृष्टि से उज्जवल होते हैं और न भक्त उनकी दृष्टि से उज्जवल हो पाते हैं। कभी कभी हम अज्ञानता व कनिष्ठ अवस्था में क्या करते हैं, हम भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं तो एक तो पहले आंख बंद कर देते हैं, जो गलत है। हम भगवान के अर्च विग्रह को, भगवान को मिलने गए, भगवान से बात करने गए, कैसे आंख बंद करते हैं? तो वो सोचते हैं कि नहीं, हम हृदय में मन से भगवान का दर्शन करते हैं। अगर हृदय में मन से भगवान का दर्शन करना है तो अर्च विग्रह के सामने क्यों खड़े हो? अर्च विग्रह के सामने भगवान ने अपना अर्च विग्रह हम सब जैसे लोगों के लिए दिखाया कि हमारे अंदर वो प्रेम रूपी अंजन से भक्ति जागे। अर्च विग्रह हमारा वार्तालाप करने के लिए योग्य है। अगर हमारे अंदर शुद्ध प्रेम है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, तो हम भगवान के अर्च विग्रह के साथ बात भी कर सकते, जैसे प्रभुपाद जी करते। लेकिन ये अंदर श्रद्धा से बात नहीं होगी, ये सकाम भक्ति से भी बात नहीं हो पाएगी। सकाम भक्ति मेरे लाभ लालच से मैं भगवान से बात करना चाहूंगा और फिर मन जो कहेगा उसको उपदेश मान लूंगा, तो ऐसे ही ये गलत है। ये मनोधर्म है, कॉन्कोक्शन है। जब हमारी भगवान से बात तब कर सकते हैं जहां मैं नहीं होता, जहां मैं भगवान की सेवा करने के लिए लगा होता, जब मैं अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों के लिए संतुष्ट सेवा में लगाने के लिए तत्पर होता, तब बात हो पाएगी। हाँ। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण से अपने भक्त की दृष्टि से उज्जवल होते हैं या और न भक्त उनकी दृष्टि से उज्जवल होता है। राजकारण में भी आजकल हम देखते हैं कि राजकारण में भी जो चालू चपलासी करता है, यहाँ पे भगवान की चालू चपलासी नहीं करनी, यह भगवान की सर्वश्रेष्ठता है। तो वो उसको एक भौतिक जगत का व्यक्ति जो भगवान को नहीं देखता है, अपने आप को कृष्ण का पद धारण करता है, तो उसको प्राधान्य देता है। एक इसकी इच्छा कहां से आई? क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए उनके अंदर ये विचार आया, लेकिन वो गलत तरह से आया, भौतिक कलमश के साथ आया। लेकिन भक्त के अंदर भौतिक कलमश नहीं होना है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाता, चालू चपलासी के नहीं जाता, वो भगवान की महिमा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। कई बार कई योगी जन जो है, कलयुग के योगी की बात नहीं करते होगा कोई, लेकिन जो तपलोक में योगी जन है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते अंतरात्मना, तो जो योगी हृदय में भगवान को दर्शन करना चाहते हैं और उनकी साधना शुद्ध और तीव्र होती है, परिपक्व अवस्था में होती है, तो वो योगी को समाधि अवस्था में भगवान उसके हृदय में परमात्मा रूप में दर्शन देते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज जब पहले ध्यान में बैठे थे, तो उसका अचानक परिपक्व अवस्था हुई, तो भगवान उसके हृदय में चतुर्मुख रूप में भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देते थे, और वो परिपक्व अवस्था में समाधि में ध्रुव महाराज भगवान की तप कर रहे थे। जब वो तप से उसका मन भंग हो गया, उसकी साधना में समाधि टूट गई, तो उनको लगा, अरे अभी भगवान मेरे हृदय में चतुर्भुज रूप में खड़े थे, वो कहाँ चले गए? और जैसे उसकी समाधि खुली तो उसकी आंख खुली कि भगवान कहाँ चले गए।
अभी तो मेरे साथ थे। और जैसी आंख खुली तो भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने दर्शन देने के लिए खड़े थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज भक्त थे। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भक्त थे। लेकिन योगी जन को परमात्मा के रूप में दर्शन देते हैं, योगी जन को परमात्मा रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और योगी की बात दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, आप कोई कह सकेगा? योगी जन भी परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान का दर्शन करता है, और भक्त गण भी प्रेमांजना चूरी तो भक्ति विलोचने न, भक्त भी सदा भगवान का दर्शन करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। लेकिन कैसे, दोनों में अंतर क्या है? योगी जन जो है वो परमात्मा का दर्शन कुछ क्षण के लिए करता है, लेकिन बाद में वो परमात्मा की सेवा नहीं कर सकता। सेवा वो प्रेम का सीक्रेट चाबी है। जो प्रभुपाद जी ने कहा डिवोशनल सर्विस, जो प्रेम है उसकी चाबी कहां पे है? सेवा के अंदर छुपी हुई है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जैसे पत्नी पति की सेवा करती है तो पति को पत्नी के पर प्रेम होता है, और बच्चे उनके संतान माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता को भी बच्चे पर प्रेम होता है, और माता पिता बच्चे को प्रेम करते हैं तो बच्चे को भी माता पिता पर प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये प्रेम की परिभाषा आदान प्रदान की है। लेकिन कैसे है? सेवा से। जब सेवा नहीं है तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और कलयुग में सबसे बड़ी सेवा भगवान की कैसे की जाती है? कृते ध्यायतो विष्णु त्रेताया भजतो मुखे द्वापरे परिचर्याया कलयुग हरि कीर्तना। तो कलयुग में जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है वो हरे कृष्ण महामंत्र के नाम जप या हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन से होती है। हम कहेंगे कि हम पदार्थ कनिष्ठ जीवन में देखेंगे, हम पदार्थ से देखना चाहेंगे कि हम इस बार वृंदावन धाम या मायापुर धाम कार्तिक में या पुरुषोत्तम मास में नहीं जा सके। लेकिन भक्त जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो जानता है कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी हमसे कभी बिछड़ी हुई नहीं है, वृंदावन धाम हमसे बिछड़ा हुआ नहीं है। जब महामंत्र का जप होता है तो भगवान हमें गोलोक का ही विप्रलंब भाव की सेवा करवा रहे हैं। इस कोरोना की अवस्था में भी विप्रलंब भाव में हम वृंदावन में हैं, हम गिरिराज में हैं। कितने भक्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें ब्रजमंडल परिक्रमा करवाई, नवद्वीप परिक्रमा करवाई, अभी पूरी परिक्रमा करवा रहे हैं 8 बजे। तो ये बात जो है भक्तों के पास हमेशा मौजूद रहती है। भक्त क्या ढूंढता है? कहाँ पे भक्तों का संग है, कहाँ पे भक्तों की चर्चा है, कहाँ पे शास्त्रों का उपदेश है, कहाँ पे भगवान का नाम का संकीर्तन है। वो मधुमक्खी जैसा है। हम भौतिक जगत के लोग जो जिसको कृष्ण नहीं मिला है, जो अंधश्रद्धा में डूबे हुए, उनको क्या मिलता है? कहाँ पे गलतियां हैं, कहाँ पे द्वेष है, कहाँ पे ईर्ष्या है, कहाँ पे तू में है, कहाँ पे अहंकार है, कहाँ पे मैं हूं। तो ये अवस्था भौतिक जगत की दुर्दशा है। और आध्यात्मिक जगत में हमारे इस्कॉन में ये सभी भक्त गण हर रोज कोई ना कोई ऑनलाइन प्रोग्राम में देखते हैं, सुनते हैं, यात्रा में जुड़ते हैं, या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या बुक, ये गीता जयंती का महीना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं, या महामंत्र का जप करते हैं, या भक्तों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में फ्लाई से यानी गंदी मक्खी से मधुमक्खी बनाने का ये अस्पताल बनाया है। हम सब फ्लाई थे, हम सब कचरे की मक्खी थे। वो कचरे की मक्खी को प्रभुपाद जी ने ऐसा अस्पताल बनाया है, कृष्ण नाम रसायन जोड़कर। मधुमक्खी के अंदर मध होता है और मध उसके साथ है, और हर एक पुष्प को दखल किए बिना मध लेकर चली जाती है मधुमक्खी। ऐसे हम ऑनलाइन आते हैं क्लास में और भगवान की महिमा सुनकर, भगवान के उपदेश सुनकर चले जाते हैं।
तो ये भी एक मधुमक्खी हमने किसने बनाया? गुरु ने बनाया। हमारे अंदर गीता और भागवत की भावना क्या किसने जगाई? गुरु ने जगाई। तो ये गुरु बहुत जरूरी है हमारी भक्ति की यात्रा में, और गुरु के जरिए भक्तों के संग में हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है कब? जो भगवान का दर्शन करता है, जो भगवान की योगी अगर भगवान की सेवा में लग जाता है तो शुद्ध भक्त बन जाता है। अगर योगी भगवान की सेवा में नहीं लगता तो उसका पतन होता है। आरुज्य पृच्छेन पदम 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 परम पदम तथा पतंती यथ, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाकर भी उनका पतन हो जाता है। तो सेवा बहुत जरूरी है। और हम देखें आज गीता जयंती का महीना आ रहा है, समय पूरा होने जा रहा है, गीता जयंती का महीना आ रहा है, और गीता जयंती के महीने में सभी भक्त सेवा में लगेंगे। एक तो महामंत्र का जप करेंगे और महामंत्र के जप के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। मुझे ये हमारे इस्कॉन के ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेज मिलता है कि हमारे संकीर्तन पार्टी हर रोज अलग अलग एरिया में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई। बहुत हृदय उसमें द्रवित होता है कि ये भक्त लोग कैसे ऐसे कोरोना जैसे माहौल में भी सेवा में लगे हैं। उनको कोरोना डराता नहीं, बल्कि भगवान का प्रेम उसको सेवा करवाता है। और ऐसी सेवा जो गीता की सेवा करता है उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। ये भगवान ने गीता में ही लिखा है कि जो मेरे संदेश दूसरों को पहुंचाएगा उसको उसके बराबर ना कोई प्रेमी था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। मैं तो सिर्फ लिप सर्विस दे रहा हूं। मेरे अंदर बहुत आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी अवस्था में भी हमें जाना है। हम हाँ अपना ख्याल रखना है, ऐसे ही बात नहीं है कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, लेकिन मास्क पहन के हुए सोशल डिस्टेंस रखते हुए भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं। खतरा तो है, लेकिन वो खतरा भी कृष्ण के लिए। वो बात अलग है कि हम क्राउडेड एरिया में ना जाए या गलत जगह में कहीं हाथ ना लगा दे। बहुत डेंजरस सिचुएशन है आजकल, इसलिए हम ऑनलाइन भी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी अपना फंड गीता को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वृंदावन मायापुर में या जो भक्त कर रहे हैं उनको भगवत गीता पहुंचाना में ऑनलाइन फंड देकर भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट दूसरों भक्तों के द्वारा करवा सकते हैं। हमारा ध्येय क्या है? गीता दूसरे जीवों तक पहुंचे। अगर हम सोचे कि ये मैं करूंगा तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अहंकार ना आ जाए, ये ध्यान रखना है। हम पर्दे के पीछे रहकर भी, सुषुप्त रहकर भी गीता की सेवा कर सकते हैं। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मायापुर इस्कॉन में गीता डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वृंदावन में कर सकते हैं, इस्कॉन अहमदाबाद में कर सकते हैं। पूरे इस्कॉन के सेंटरों में आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहां से भक्त लोग अनुकूलता के अनुसार, वहां के माहौल के अनुसार सभी जीवों को पहुंचाते हैं। हमारे इस्कॉन की महानता इतनी है कि भक्त लोग जेल में जाकर भी गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आदिवासी को भी इस होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और भक्ति विजय महाराज जो है वो आदिवासी एरिया में भी जाकर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है वो हर एक जीव में भगवान का दर्शन करते हैं। इवन भगवत गीता में भगवान को देख रहे हैं और वो भगवान दूसरों को पहुंचा रहे हैं। भगवान और भगवान के शब्द अभिन्न है। अभिन्न होने का मतलब है हम जब भगवत गीता दूसरों को देते हैं तो हम कृष्ण को दूसरों को पहुंचाते हैं। और भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। अगर आपने कृष्ण किसी को दिया तो बदले में आपको कृष्ण के इक्वल तो कोई है नहीं। मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कृष्ण के बराबर कुछ है नहीं। और आपने कृष्ण को दान में दिया तो आपको क्या मिलेगा? कृष्ण ही मिलेगा। तो जब हम कृष्ण के शब्द, कृष्ण की महिमा, कृष्ण के उपदेश, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत सबको पहुंचाने की चेष्टा है हमारे हृदय में।
उसमें मैं पहुंचाऊं या हम ममिति ना हो, बल्कि अगर हम कर सके तो स्वयं भी करे, या तो जो भक्त कर रहे उनको मदद करे, सहायता करे। तो ऐसे हम कृष्ण को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस जगत में हम न कुछ धन लेकर आए थे, न कुछ धन लेकर जाएंगे। हमारे पास जो धन है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं। कई लोग अस्पताल बनाते हैं, कई लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, कई लोग गरीबों को कंबल उड़ाते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो स्वर्ग की यात्रा है, भगवान की भक्ति की यात्रा नहीं है, वो फिलोंथ्रोपिक वर्क है। हमें भगवत गीता पहुंचानी है, और जो व्यक्ति भगवत गीता पहुंचने के बाद भगवत गीता में डूबेगा, उसके अंदर भगवत गीता डूब जाएगी। जो व्यक्ति गीता में डूबना चाहेगा, जो व्यक्ति कृष्ण में जाए, कृष्ण में अपने आप को समर्पित करेगा, कृष्ण के अंदर, उसके हृदय में, कृष्ण भगवान के हृदय में उसका स्थान पहुंच जाएगा। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब जगह मुझे देखता है और सब में मुझे देखता है। सब में मुझे देखने का मतलब है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सभी जो भी उत्पत्ति हमें दिखाई देती है वो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। कृष्ण की अभिव्यक्ति, कृष्ण की एनर्जी, कृष्ण की शक्ति के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी ना समझे कि हम भगवान हैं, ये भी गलत है। हम भगवान कभी नहीं हो सकते। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हम अनादिकाल से भगवान के अंश है और सेवक है, और अनादिकाल तक भगवान के अंश और सेवक रहेंगे। ये बात और है कि हमारी पोस्टिंग अभी इस भारत देश में अहमदाबाद, गुजरात राज्य में अहमदाबाद में हुई है हमारी पोस्टिंग, लेकिन ये जीव की पोस्टिंग भगवान गोलोक धाम में भी पोस्टिंग कर सकते हैं। भगवान कहीं भी पोस्टिंग कर दे। जीव का कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। तो हमारी पोस्टिंग कहीं भी हो, जैसे बैंक मैनेजर की ट्रांसफर होती है, एक ब्रांच से का बैंक मैनेजर दूसरी ब्रांच में चला जाता है, तो दूसरी ब्रांच में जाने के बाद उसके लिए नए नए स्टाफ है, लेकिन वो कार्य क्या करता है? वो बैंक मैनेजर का ही कार्य करता है। वैसे भगवान का भक्त को क्या क्या कार्य करना है? डिवोशनल सर्विस, भगवान की महिमा, भगवान का उपदेश और भगवत गीता, भागवत सभी को पहुंचाना है। और हम भी इसी कार्य में हमें अपने आप को लगाना है। चाहे हम यहाँ रहें, चाहे हम कहीं भी रहे, कोई भी लोक में जाए, हमारे भगवान की इच्छा से, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान की साक्षात भक्ति में लग जाए। हम अपनी परिपक्वता को बढ़ाए, हमारे अंदर की शुद्धि को बढ़ाए। शुद्धि तब आएगी जब अहम ममति चली जाएगी, जब शुद्धि बढ़ेगी, जब भगवान पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी और हमारी लायकात होगी, और वो लायकात भगवान के द्वारा परीक्षा में पारंगत होगी, पास हो जाएगी, तब हम भगवान के गोलोक धाम में भी भगवान की शाश्वत सेवा में लग पाएंगे। इसमें कोई शंका का सवाल नहीं है, कोई अंध विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी यात्रा में कृष्ण हमारे साथ है। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। चाहे हम फुटपाथ पर गीता बेचते हैं, चाहे सब्जी के साथ गीता बेचते हैं, चाहे खुद बेचते हैं, चाहे लक्ष्मी की सहायता से बेचते हैं, लेकिन हम भगवत गीता का उपदेश, भगवान का उपदेश भगवान की इच्छा से, भगवान को चाहिए कि ये उपदेश सबको पहुंचाओ, इसलिए हमारी इंद्रियों से वो उपदेश सबको पहुंचाना है। तो वो उपदेश हम इस गीता जयंती के सुवर्ण अवसर पर पहुंचाने की कोशिश करें, और उसी में लगेगा गीता जयंती, गीता मैराथन। सभी भक्त नहीं लग पाए तो भी हमारी चेष्टा हो, हमारे तन मन धन से हम भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है जो भगवान की सेवा में लगता है। अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, अपने अंदर भगवान को देखे बिना। प्रभुपाद जी का एक क्षण भी बर्बाद नहीं हुआ। वृंदावन जब सेवा में लगे थे, भगवान की सेवा में लगे थे, उनके गुरु के आदेश के बाद उन्होंने अपना एक क्षण बिगाड़ा नहीं। चाहे 30 साल हमें दिखाई देता है कि प्रभुपाद जी ने 30 साल पूर्व का उपदेश
65 साल की उम्र में हासिल किया, नहीं, लेकिन 30 साल जब वो कृष्ण से जुड़े रहे तब वो 65 साल में उसका रिजल्ट हमें दिखाई दिया। और 65 साल के बाद 12 साल ऐसा बम ब्लास्ट हुआ कि सारी दुनिया जग गई। और वो बम ब्लास्ट का असर हमें नगर नगर ग्राम ग्राम तक पहुंचाना है, और वो ग्राम तक पहुंचाते हुए हमें कृष्ण सबको पहुंचाना है। तो गीता में लिखा है तो कृष्ण उसको मिलेगा, जो पढ़ेगा उसको ही अनुभव होगा, जो नहीं पढ़ेगा पुस्तक में वाच्यो पुस्तक में समायो। और इसके लिए प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत लोग हृदय में हमेशा दर्शन करते। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो उनका स्वरूप है, उनका गुण है, अचिंत्य है, हमारे मन से चिंतन नहीं कर सकते। अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। अभी हम अचिंत्य स्वरूप को कैसे दर्शन कर सकते हैं? तो अर्च विग्रह के माध्यम से, गीता में भागवत में भगवान का दर्शन का पूर्ण स्वरूप इंगित किया गया है। जैसे कि कर्दम ऋषि जब ध्यान में बैठे थे और उनको भगवान का दर्शन हुआ, तो उनको भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान के एक एक अंग कैसे दिखते थे वो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, 3रे स्कंद में और आगे के कांटों में वर्णित है कि इवन कर्दम ऋषि जिसके घर में भगवान प्रकट होने वाले हैं, कपिल भगवान, वो 1000 साल तपस्या की, तो उनको तपस्या करने के बाद भी भगवान का जब 1000 साल के बाद भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो वो भगवान कैसे दिखाई देते थे, उनके बाल कैसे थे, उनके हाथ में बाजूबंद कैसे थे, भगवान ने कैसा वस्त्र धारण किया था, भगवान के हाथ बाजूबंद भुजाएं कैसी थी, भगवान के पाद कैसे थे, सभी वर्णन, एक एक वर्णन श्रीमद् भागवत में है। अगर हम उसको पढ़ेंगे, अगर हम उसके बारे में सुनेंगे तो वो कानों से हमारे हृदय में वो भगवान का दर्शन हो सकता है। लेकिन अचिंत्य स्वरूप से हम मनोधर्म से दर्शन करना चाहेंगे तो गलत रास्ते पे चली जाएगी गाड़ी। हम भगवान का दर्शन नहीं, हम अपराध कर बैठेंगे। हमें दर्शन करने की विधि है साधु, गुरु और शास्त्र। तो इसके साथ दूसरी 2 कक्षा लेनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगले शुक्रवार को लेंगे। दूसरे 2 श्लोक एक साथ में लिया जाएगा और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 34 और 35वें श्लोक पे आगे चर्चा करेंगे। आज 30वें श्लोक में ही समय हमें पाबंदी कर रहा है, इसलिए यहाँ मैं भगवत गीता को विराम दे रहा हूँ। कोई भक्त का कोई प्रश्न है गूगल मीट पर? प्रभु जी, कोई प्रश्न है तो मैं इस कक्षा को यहाँ विराम देता हूँ। इस कक्षा का जो भी सुकृति है मैं गुरु को समर्पित करता हूँ, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी को। अगर इसके अंदर कोई त्रुटि या क्षति या गलती हुई है तो मेरी खुद की है, अपनी आपकी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।